अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं डॉक्टर सैफुल्लाह खान। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 की बेसिक डिफिनेशंस चैप्टर नंबर 1 में जो दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास मैटर किसे कहते हैं, सब्सटेंस किसे कहते हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं, प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इनके बारे में आज हमारी टॉपिक होगी। ठीक है, तो आए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैटर क्या चीज़ है, मैटर के बारे में यहाँ पे हम मालूमात हासिल करने जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़, पहला हमारे पास है मैटर। मैटर क्या चीज़, मैटर को समझने से पहले हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लेना है और इस एग्जांपल के मुताबिक हम मैटर को समझने की कोशिश करेंगे। आप एक चीज याद रखें, हमारे पास दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट का मतलब क्या चीज, जो वजूद रखता है। इस एग्जांपल में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हर वो चीज जो वजूद रखता है। वजूद जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में आपके पास क्या है, आपके पास टेबल है, आपकी क्लास में टेबल है, और इसके अलावा आपके अपनी नोटबुक हैं जो आपके पास कॉपी है, या इसके अलावा आपके पास ये जो सिलेंडर में मौजूद हवा होती है, गैस होता है, मैं आपसे कहूँ एयर है, यहाँ लिखते हैं एयर या गैस है, या इसके अलावा हमारे पास सॉइल है, मिट्टी है। मेरा मतलब क्या चीज़ है, तमाम वो चीज़ें जो क्या रखता हो, जो कॉमनली स्पेस रखता हो और वॉल्यूम रखता हो या मास रखता हो। देखिए, मास रखता हो, वॉल्यूम। अब आपका टेबल है या बुक है या एयर है या सॉइल है, इन तमाम को अगर हम देखें तो जनाब अली इन तमाम का क्या होता है, अपना मास होता है। मास का मतलब क्या चीज, इन सब का वजन होता है। ठीक है, वजन। और ये तमाम चीजें क्या रखते हैं, ये अपने लिए स्पेस रखते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम इसके साथ ये लफ्ज शेयर कर लूंगा यहाँ पे, वॉल्यूम और स्पेस के दरमियान क्या फर्क है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम और स्पेस के दरमियान क्या फर्क है। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, इसका मतलब जगह आप ही समझे। ठीक है, तो हर वो चीज जो वजूद रखता है, हर वो चीज जो एग्जिस्ट करता है, जो वजूद रखता है, वो या मास रखेगा या हमारे पास स्पेस रखेगा। यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन ये आपके से कोई कर सकता है कि हमारे पास फायर जो है, आग, क्या ये हमारे पास मैटर है या नहीं, क्योंकि फायर की मास नहीं होती। फायर की क्या नहीं होती, मास नहीं होती। एक हाई इंटेंस फायर को भी अगर आप उठाएं तो उसकी हमारे पास क्या नहीं होती, कोई मास भी नहीं होती। ठीक है, या हमारे पास लाइट है, ये समथिंग एल्स है, समथिंग एल्स है। मुराद क्या चीज, एनर्जी के फॉर्म में जो चीजें आ रही है वो नहीं, मैं सिंपल मैटर की बात कर रहा हूं। यानी हर वो चीज जो मास रखे और क्या चीज रखे, स्पेस रखे, मास रखे, स्पेस रखे। याद रखे, जो मास रखे, स्पेस रखे, वो हमारे पास क्या होंगे, मैटर होंगे। इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, इसको डिफाइन किया जाएगा एनीथिंग, कोई भी चीज which occupies space and having mass is called matter। हर वो चीज जो स्पेस रखता है और मास रखता है मैटर कहलाता है। अब मैटर किस किस फॉर्म में हो सकता है, मैटर जनाब अली हमारे पास हो सकता है गैस फॉर्म में हो सकता है। किस फॉर्म में हो सकता है, ये गैस के फॉर्म में हो सकता है मैटर हमारे पास हो सकता है सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, मैटर हमारे पास हो सकता है लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। किस चीज में, गैस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में होता है। सही है, यानी मैं आपसे कहूं कि हमारे पास मैटर जो है, इसका एक स्टेट होता है गैस, एक इसका स्टेट होता है हमारे पास लिक्विड, और एक इसका स्टेट होता है सॉलिड। लेकिन कुछ लोग इसके बारे में ये भी कहते हैं कि हमारे पास इसका एक ये भी स्टेट है जिसको हम नाम देंगे प्लाज्मा। क्या चीज, यानी इसमें प्लाज्मा भी आता है। ठीक है, अब गैस क्या चीज है, गैस हमारे पास मैटर का वो फॉर्म होता है जिसका ना कोई शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। सही है, ये डिपेंड करता है कॉर्नर के ऊपर। जितने भी आप फॉर एग्जांपल गैस किसी कॉर्नर के अंदर रखेंगे, 1 किलोग्राम अगर एक रूम जैसा होगा तो रूम ही इसका हमारे पास वॉल्यूम होगा। अगर एक सिलेंडर के फॉर्म में होगा, सिलेंडर ही इसका अपना वॉल्यूम होगा। यानी इसकी खास स्पेसिफिक न शेप है न इसका हमारे पास कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम है। लिक्विड की बात अगर हम करें, क्योंकि ये क्यों ऐसा है ये बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स में हम डिस्कस कर लेंगे। बस आप इतना याद रखिएगा कि इसमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है।
अगर लिक्विड की बात हम करेंगे, लिक्विड क्या होता है? लिक्विड हमारे पास वो होता है जिसमें मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी होती है और इसमें मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। ये बाद में हम डिस्कस कर लेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है और फोर्सेस क्या चीज है, ये बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। आप इतना याद रखिएगा कि इसकी हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या चीज है, वो डिफिनिट है, यानी खास इसकी अपनी वॉल्यूम होती है और इनडिफिनिट इसका हमारे पास क्या होता है, शेप होता है। अगर हम बात करेंगे सॉलिड की, सॉलिड में हमारे पास जब होता है काइनेटिक एनर्जी इसमें बहुत वीक होती है और इसमें क्या पाया जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से इनकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ वेरी वेरी इंटरक्लोज होते हैं। वेरी क्लोज होने की वजह से इसका डिफिनिट शेप भी होगा, इसका डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। अगर प्लाज्मा की बात करते हैं, प्लाज्मा हमारे पास क्या चीज है, ये मिक्सचर्स ऑफ आयंस एंड गैसेस हैं। गैसेस और आयंस को जो मिक्स करते हैं या इनकी जो मिक्सचर होती है वो हमारे पास प्लाज्मा बनाते हैं। इनकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। अलबत्ता अब सिर्फ आपको ये बताना है कि हमारे पास मैटर के स्टेट्स क्या होते हैं। 4 स्टेट्स हैं, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, प्लाज्मा है, या फिर गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, प्लाज्मा है। आपके 9th क्लास के मुताबिक आपने क्या पढ़ने हैं, आपने सिंपल गैस, लिक्विड और हमारे पास सॉलिड, ये चीजें आपने पढ़ने हैं जो हमारे पास मैटर की जमरे में आते हैं, मैटर की कैटेगरी में आती है। तो मैं आपसे कह सकता हूं मैटर क्या चीज है, कोई भी चीज जो ऑक्युपाइज करता है स्पेस और कोई भी चीज जो रखता है मास, ये क्या कहलाएगा, हमारे पास मैटर ही कहलाएगा। ये जनाब अली हमारे पास मैटर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सब्सटेंस के बारे में। ये मैटर जो आपके पास है, ये मैटर या प्योर हाल में होगा या इम्प्योर हाल में होगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास मैटर के प्योर फॉर्म भी हो सकते हैं, इम्प्योर फॉर्म भी हो सकते हैं। प्योर फॉर्म किस शक्ल में हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड की शक्ल में हो सकता है। इम्प्योर फॉर्म की शक्ल में हो सकता है, इम्प्योर फॉर्म हमारे पास उस शक्ल में होता है जिसमें 2-3 चीजों को हम मिक्स तो करते हैं पर उनमें हमारे पास क्या नहीं होती, डिफिनिट रेशो या फिक्स्ड रेशो उसमें नहीं होती। देखें हम यहां पे सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंस हमारे पास क्या चीज है, यहां पे नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करूं, व्हाट इज सब्सटेंस। ये जनाब अली हमारे पास है सब्सटेंस, क्या चीज है सब्सटेंस। सब्सटेंस के बारे में अगर आपके साथ एक एग्जांपल सिंपल डिस्कस करूं, आपको पता है हमारे पास कॉपर एक सब्सटेंस है। कॉपर क्या चीज है, एग्जांपल में हमारे पास कॉपर एक सब्सटेंस है। इसके अलावा आपको पता है H2O एक सब्सटेंस है। आपको पता है सोडियम क्लोराइड एक सब्सटेंस है। आपको पता है हाइड्रोजन खुद एक सब्सटेंस है। अगर H2 के फॉर्म में ले, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, आपको पता है ऑक्सीजन हमारे पास एक सब्सटेंस है, क्लोरीन एक सब्सटेंस है। ये ऐसे होते हैं जो मादा की प्योर हालतें होती है। क्या होती है ये, प्योर हालतें। तो मादा की जो प्योर हालतें हैं, यानी मैटर की जो प्योर हालतें होती है, जिनकी अपने फिक्स हमारे पास रेशोज होती है, जिनकी अपनी फिक्स्ड हमारे पास इनका एटॉमिक मास होते हैं या मॉलिक्यूलर मास होते हैं, फार्मूला मास फिक्स होते हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे पास सब्सटेंस कहलाएंगे। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम लिखेंगे सब्सटेंस हमारे पास क्या चीज है, सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये हमारे पास क्या चीज है, सब्सटेंसेस आर, ये लिखूं सब्सटेंसेस जो हमारे पास है, सब्सटेंसेस ये क्या चीज है, आर द प्योर फॉर्म। ये हमारे पास कौन सा फॉर्म है, द प्योर। प्योर का मतलब होता है खालिस, हमारे पास फॉर्म होता है, फॉर्म है किस चीज का, ऑफ मैटर का। अगर प्योर फॉर्म मैटर का है तो क्या क्या ये आ सकते हैं जनाब अली, इसके हमारे पास आ सकते हैं क्या चीज, ये सब्सटेंस हमारे पास जो बन सकता है वो क्या क्या हो सकता है, वो एक आपके पास हो सकता है एलिमेंट। क्या हो सकता है, एलिमेंट भी सब्सटेंस है। इसके अलावा आपके पास वो हो सकता है कंपाउंड। कंपाउंड भी हमारे पास क्या होता है, सब्सटेंसेस होते हैं। सही है, तो एलिमेंट और कंपाउंड भी हमारे पास क्या चीज है, सब्सटेंस है। कोई पूछे व्हाट आर सब्सटेंस, सिंपल वर्ड्स में आप कहेंगे सब्सटेंसेस आर द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये हमारे पास मैटर की प्योर फॉर्म ही होते हैं, ठीक है। सब्सटेंस कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। एक एलिमेंट्स को भी हम सब्सटेंस कह सकते हैं और कंपाउंड को भी हम सब्सटेंस कह सकते हैं, ठीक है। बाकी एलिमेंट कंपाउंड जो है वो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम स्टडी करेंगे डिटेल से कि एलिमेंट क्या चीज है, कंप्लीट डिटेल उसके ऊपर भी हम पढ़ेंगे, कंपाउंड के ऊपर भी हम डिटेल से टॉपिक बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज है जनाब अली, हमारे पास टॉपिक है मिक्सचर। क्या होता है मिक्सचर, यहां पे डिस्कस करते हैं मिक्सचर। जो नेक्स्ट दिया गया है, व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या चीज है, ठीक है। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर के बारे में एक सिंपल सा एग्जांपल एक बार नोट करेंगे। एग्जांपल हम इसका लिखेंगे, ये हमारे पास एग्जांपल अकॉर्डिंग टू मिक्सचर है। अगर हम एक गिलास उठा लें, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गिलास है, ये मैंने एक गिलास लिया, ये मेरे पास एक गिलास है, ये गिलास है, ठीक है।
आप मेरी बात क्लियर समझने की कोशिश करें। ये मैंने एक गिलास ले लिया, ठीक है। इस गिलास के अंदर मैं क्या लगा रहा हूं, इसके अंदर सबसे पहले यहां पे मैंने वाटर लगा लिया। ये जनाब अली मैंने इसमें डाल दिया वाटर, यहां तक ये हमारे पास पानी इसमें आ गया, ठीक है। अब इस वाटर के अलावा इसमें यहां पे मैं डालना चाहूंगा क्या चीज, सम मिल्क, कुछ मैंने इसमें दूध मिलाया, ठीक है। और इसके अलावा इसमें मैंने क्या मिलाया, शुगर मिलाया। क्या मिलाया, मैं यहां लिखूं, इसमें शुगर मिलाया, कुछ हमारे पास चीनी मिलाया। इसके अलावा इसके अंदर जो हमारे पास मौजूद है कुछ जामेश्री, आई थिंक आपको पसंद भी हो, जामेश्री हमने इसमें लगाया, ठीक है। जामेश्री हम लगा रहे हैं। साथ यहाँ पे जनाब अली एक चम्मच भी हमने इसमें लगाया। ये हमारे पास चम्मच है, ये चम्मच इसमें लगाया और इसको ठहठ हिलाया। अब आप देखिए जनाब अली ये क्या बनाता है, ये हमारे पास बन गया एक किस्म के शरबत बन गए, सही है, बेवरेज बन गए, सही है, ड्रिंक बनी हमारे पास, एक सिंपल सा ड्रिंक बना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मिला है, इसमें हमारे पास पानी भी मिला है, इसमें हमारे पास दूध भी है, इसमें जामेश्री भी है, इसमें शुगर भी है। ये पूरा हमारे पास एक मिक्सचर बना। क्या बना, मिक्सचर किस किस का, मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास बना मिक्सचर किस चीज का बना, मिक्सचर में हमने क्या क्या लगाया। मिक्सचर में अगर आप देखें तो मिक्सचर में हमारे पास वाटर है, सही है, मिक्सचर में हमारे पास मिल्क है, मिक्सचर में हमारे पास क्या चीज है, जामेश्री है, और मिक्सचर में हमारे पास क्या चीज है, इसमें जनाब अली हमने लगाया है, शुगर लगाया है, ठीक है, ये हमने लगा दिया। लेकिन अब इन तमाम को जब मैंने मिलाया तो इन सब का हमारे पास एक ही कलर बन जाता है, एक ही पेस्ट बन जाता है। वो कैसा, यानी मैं कहूंगा कि इसका तकरीबन पिंकिश हमारे पास क्या बनेगा, पिंक हमारे पास इसका पेस्ट बनेगा। यानी मैं आपसे कहूं कि इसका वन पेज है, क्या चीज है, ये वन पेज बनता है। यानी इनकी जो कंपोजिशन है वो क्या चीज है, यूनिफॉर्म है। इनकी जो कंपोजिशन है इस मिक्सचर का, ये क्या चीज है, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है। क्या चीज, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है, ठीक है। यूनिफॉर्म हमारे पास क्या रखता है, कंपोजिशन रखता है। इसमें कोई फिक्स रेशो नहीं है, ना वाटर का हमारे पास कोई फिक्स रेशो है, ना मिल्क का हमारे पास फिक्स रेशो है। मैं यहां लिखूंगा विदाउट फिक्स रेशो। इसमें हमारे पास कोई भी फिक्स रेशो नहीं होता कि कितने कार्बन डालिए इसमें, कितने फॉर एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल डाल दिए, ये फिक्स रेशो नहीं है इसमें। सिंपल वर्ड में हम डिफाइन कैसे करेंगे, हमारे पास मिक्सचर क्या चीज है, जब दो या दो से ज्यादा हमारे पास सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाते हैं, या आपस में मिलते हैं सिंपली विदाउट फिक्स रेशो जो मिलते हैं, वो हमारे पास कहलाएगा मिक्सचर कहलाएगा। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर हमारे पास क्या चीज है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, मिलेंगे आपस में विदाउट फिक्स रेशो थ्रू आउट, कंप्लीटली उसमें हमारे पास क्या नहीं होता, कोई रेशो नहीं होता, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो जनाब अली कहलाएगा मिक्सचर। डिफाइन कैसे करेंगे, हम डिफाइन करेंगे दो सब्सटेंसेस, वो हमारे पास या आसान अल्फाज में लिखेंगे व्हेन टू, जब दो और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मुराद है अशिया, ठीक है। सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, ये मिक्स्ड हो जाता है, सही, विदाउट किसके बगैर, विदाउट फिक्स्ड रेशो थ्रू आउट, फिक्स्ड रेशो थ्रू आउट इज कॉल्ड, कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। कोई आपसे पूछे मिक्सचर क्या चीज है, आसान अल्फाज में आप कहेंगे मिक्सचर हमारे पास वो है जब दो या दो से ज्यादा हम सब्सटेंसेस आपस में मिलाते हैं और इनको मिलाने के बाद हमारे पास ये मिलते हैं और इससे एक मिक्सचर बन जाती है। इसमें कोई हमारे पास प्रॉपर फिक्स रेशो नहीं होती सब्सटेंसेस की तरह, तो ये हमारे पास मिक्सचर कहलाता है। और दूसरे अल्फाज में भी कहूं, अगर इसमें फिक्स रेशो नहीं होता तो हम क्या नाम देंगे, हम ये भी कह सकते हैं मिक्सचर्स आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास इम्प्योर फॉर्म है किस चीज का, ऑफ मैटर का। मिक्सचर क्या चीज है, ये इम्प्योर फॉर्म है मैटर का जनाब अली, ये हमारे पास मिक्सचर। ठीक, ब्रेक के बाद
आगे लेकर जाएंगे। मजीद टॉपिक्स हम ब्रेक के बाद पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।